क्योंकि जगत में जो भी हो रहा है अगर वो परमात्मा को अस्वीकार है तो वो होगा ही नहीं। एक बात, वो हो कैसे सकता है? इसके तो दो ही अर्थ हो सकते हैं कि या तो परमात्मा को वो स्वीकार है और या फिर जगत में वैसा भी कुछ हो सकता है जो उसको अस्वीकार है। और अगर उसको अस्वीकार होके भी जगत में कुछ हो सकता है तो उसकी कोई शक्ति नहीं है, वो व्यर्थ है। और अगर उसके विपरीत भी कुछ हो सकता है तो उस नपुंसक परमात्मा को पाकर भी क्या करिएगा? अगर उसके विपरीत भी कुछ हो सकता है तो आप मोक्ष से भी खींचे जा सकते हैं वापस। परमात्मा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो आपको बुरा भी दिखाई पड़ रहा हो वो भी उसकी ही मर्जी से हो रहा है। और ये प्रतीति आते ही कि उसकी मर्जी ही अस्तित्व का आधार है। जो आपको बुराई दिखाई पड़ती है वो बुराई दिखाई पड़ेगी नहीं। वो बुराई दिखाई ही इसलिए पड़ती है कि आपको अस्वीकार है। लेकिन जब उसको स्वीकार है तो आपकी अस्वीकृति का क्या अर्थ है? आप अपनी अस्वीकृति को गिरा दें। लाओ से कहता है असंख्य वस्तुएं उसी से जीवन ग्रहण करती, सभी कुछ उसी से जीवन ग्रहण करता है। जहर भी और अमृत भी, दोनों में उसी का जीवन है।